नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मित्रों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बहुत ही शानदार योजना है मध्य प्रदेश शासन की, और बहुत सारे भाई बहनों ने हमें मैसेज किया है कि हम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का फॉर्म भरें या नहीं। इसको लेकर उनके मन में असमंजस है, अब ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो आज आपके इस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है और फिर आप आसानी से निर्धारित कर पाएंगे, सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपको मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप उनका फायदा उठा सकें। साथ ही आप कमेंट में जरूर लिख देना कि आप किस जिले से हैं, और अगर आपने मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र का फॉर्म भरा है तो हमारे चैनल पे हमने कल वीडियो अपलोड किया है कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन के लिए तैयारी करना है ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पे सुनिश्चित करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष की है, उनको प्रशिक्षण, एक बढ़िया ट्रेनिंग उपलब्ध कराना और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको एक स्टाइपेंड के रूप में आर्थिक मदद करना भी है। तो अब आप ये सुनिश्चित करेंगे, ये कुछ सवाल मैंने आपके साथ सामने देख रहे हैं आप, ये हैं, तो इससे आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपको मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं। पहला सवाल क्या है कि आप रोजगार की तलाश में हैं। अगर आपने पढ़ाई पूरी कर ली है और आप रोजगार की तलाश में हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सीखने मिलेगा, आपकी ट्रेनिंग भी होगी और आपको बहुत सारे सेक्टर यहां पे दिए हैं जिनमें आप अपनी मन पसंदीदा कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, उस सेक्टर में जा सकते हैं और भविष्य में अपने रोजगार को आप और सुनिश्चित कर सकते हैं। उस प्रशिक्षण में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आप आगे अपना अच्छा रोजगार पा सकते हैं। तो अगर आप रोजगार की तलाश में तो सीखो कमाओ योजना आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें आपको रोजगार भी मिलेगा और पैसे भी मिलने वाले हैं। क्या आप नियमित पढ़ाई कर रहे हैं? तो अगर आप नियमित पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इसका फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि देखिए, आप अब पढ़ाई करने जाएंगे या फिर आप अपनी ट्रेनिंग करने जाएंगे। तो अगर आप नियमित पढ़ाई कर रहे हैं तो नियमित रूप से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये फिर जब आपकी पढ़ाई पूर्ण हो जाए तो आप फिर इससे कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे युवा वर्ग हैं वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी रेगुलर नियमित कर रहे हैं, तो वो इस योजना से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित होगी। हाँ, अगर आप भोज से या किसी ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इससे आपका जो है 1 साल की ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ करके ये ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस ट्रेनिंग के दौरान आपको नियमित उपस्थित होना होगा जिस भी संस्थान में आपका चयन होगा, जहां भी आपका सिलेक्शन होगा। अब नियमित रोजगार से जुड़े हुए हैं, अगर आप पहले से ही किसी संस्था या रोजगार से जुड़े हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो आप उसी संस्थान में काम कर सकते हैं। यह योजना तो उन हमारे भाई बहनों के लिए है जो बेरोजगार हैं, तो उनको एक अच्छी ट्रेनिंग उपलब्ध करा करके ताकि उनको भविष्य में स्वरोजगार या रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। तो अगर आप किसी नियमित रोजगार से जुड़े हुए हैं तो आपको वहीं पे काम करना चाहिए और आगे की पढ़ाई या फिर आगे का और अच्छी ट्रेनिंग आपको प्राप्त करना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी आप भैया कर रहे हैं पूरे जोरों के साथ, पूरे लक्ष्य के साथ कि हाँ मुझे तैयारी ही करनी, तो आपको इस योजना का फॉर्म नहीं भरना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर आपको समय देना पड़ेगा यहां पे ट्रेनिंग के लिए। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या आपका होगा।
आप बाहर रह करके कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रशिक्षण के दौरान है आपको अपने जिले या जिले के बाहर या अन्य जिले में प्रशिक्षण के लिए संस्थान मिलेंगे। तो क्या आप सक्षम हैं बाहर रह करके कार्य करने में, यह आप सुनिश्चित कर लीजिए। अगर आप सक्षम हैं तो जरूर फॉर्म भरिए, और अगर आपको असुविधा है तो फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और दोस्तों, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं बार बार आपसे दोहरा रहा हूं कि एक ऐसा हुनर युवाओं को देना ताकि वो ये सीख करके, इस ट्रेनिंग को पा करके चाहे तो उसी संस्थान में अपनी सेवाएं दे सकते हैं अगर संस्थान को बढ़िया लगता है, या फिर आप ट्रेनिंग पा करके, सर्टिफिकेट पा करके किसी और संस्थान में भी आप रोजगार पा सकते हैं। तो ये एक तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये नहीं कि आपको ट्रेनिंग आपने कर ली तो आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी। ये तो डिपेंड करता है उस संस्थान के ऊपर जहां पे आप ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हो। अगर उसको जरूरत है तो वो आपको नियमित रूप से रख सकता है, या फिर ट्रेनिंग के बाद आप अच्छे से अगर ट्रेनिंग करते हैं तो आप किसी और संस्थान में भी रोजगार के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे सीखो और कमाओ, सीखने का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ आपको फ्री में काम नहीं करना, स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। ये सरकार का मुहिम है। तो आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके हिसाब से क्या सही रहेगा। मैंने कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको बताया है, बाकी आप कैसे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपने हिसाब से लाभदायक बना सकते हैं, कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, ये आपको विचार करना है। क्योंकि अगर आपकी पूरी रुचि है तो फिर आप अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे और आपको अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। लेकिन अगर आपका मन ही नहीं है, आपका मन कहीं और है, आपका मन है कि मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना है, आपका मन है कि मुझे अभी और रेगुलर पढ़ाई करना है, तो फिर आपको वही करना चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से अगर इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। कक्षा 12वीं पास को 8,000 रुपया मिलेगा। इस तरीके से ITI ग्रेजुएशन वालों को, जो ITI वाले हैं उनको 8,500 9,000 रुपए ऐसे मिलेगा, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 10,000 रुपए यहाँ पे स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप जरूर कमेंट में लिख देना, आप किस जिले से वो भी लिख देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।